नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि राहु और केतु जब देने पर आते हैं ना तो अचानक मालामाल कर देते हैं और लेने पर आते हैं तो कंगाल कर देते हैं। जीवन में अचानक बहुत कुछ दे भी सकते हैं, अचानक बहुत कुछ ले भी सकते हैं। और जब भी राहु और केतु गोचर में खराब होते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर राहु और केतु गोचर में अच्छे हों, दशा में अच्छे हों, जन्म पत्रिका में अच्छे हों, तो राहु की दशा मालामाल कर सकती है। किस प्रकार का फल देंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए? आने वाले 1.5 वर्ष तक, 18 महीने तक कुंभ राशि में राहु और केतु का संचार रहने वाला है। राहु का संचार रहेगा कुंभ राशि में, केतु का संचार रहेगा सिंह राशि में। अभी तक संचार है मीन राशि में और कन्या राशि में, यानी राहु का संचार मीन राशि में और केतु का संचार कन्या राशि में। ये हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं, इसलिए कुंभ राशि में आएंगे और सिंह राशि में जाएंगे केतु। तो कहने का मतलब यह है कि इनका संपूर्ण फलादेश क्या होगा, किस प्रकार से फल देंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे इनके कुछ नेचुरली प्रभाव के बारे में। राहु को जान लेते हैं कैसा है, ये प्लैनेट्स कैसा है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, समुद्र मंथन के समय पर स्वरभानु नाम का दैत्य था जिसने अपना सर कटवा दिया था अमृत पीने के लिए। जी हाँ, वही राहु हैं ये, जिन्होंने जो ठान ले उसके लिए उसको पाना है, चाहे उसके लिए सर भी क्यों ना कटवाना पड़ जाए। राहु की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जिस भी भाव में बैठते हैं जन्म पत्रिका के, वहां पर मिलने वाले, उस भाव से संबंधित मिलने वाली चीजों में वृद्धि करते हैं, खूब मिलती है। मान लीजिए अगर धन भाव में बैठे हैं तो धन के तरफ ही बेस होगा, जातक का फोकस होगा, खूब धन प्राप्त करवाएंगे, परिवार के लिए भी खूब करेगा, लेकिन अतृप्त रहेगा। कितना भी धन आ जाए संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने चक्र चलाया, स्वरभानु का सर कटा, तो सर तो हवा में उड़ गया लेकिन धड़ भगवान के चरणों में गिर गया। इसीलिए केतु को धड़ बना केतु और सर बना राहु। केतु को बताते हैं आध्यात्मिक ग्रह, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स माना जाता है। और राहु को अगर देखा जाए तो राहु के पास क्या है? केवल सर। बुद्धि है, बहुत टैलेंट, क्योंकि राहु के पास बुद्धि थी तभी उसके मन में विचार आया यहां पर कुछ छल हो रहा है, तो क्या किया? माया का भेष बनाया, यानी मायावी ग्रह भी माना जाता है। प्लानिंग करने में, प्लानिंग बनाने में, बुद्धि विवेक में, गूढ़ तथ्यों में माहिर होता है ऐसा जातक। जिसके भी सप्तम भाव में राहु हो, जीवन साथी का कहा मान करके, जीवन साथी के बताए हुए रास्ते पर चल करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सप्तम में राहु हो, जीवन साथी बहुत टैलेंटेड मिलेगा आपको। तो राहु के पास क्या है? सर है, पाने की क्षमता है, लेकिन भोगने की क्षमता नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है, शरीर ही भोगता है, इसलिए अतृप्ति है। कितना भी मिल जाए तृप्ति नहीं होगी। यह राहु का प्रभाव है। प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी सैलरी या प्रेजेंट की पोजीशन से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी मैरिज लाइफ से, अपनी हेल्थ से, अपने बिजनेस से, अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मेरे पास आपके लिए है मैजिकल लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन, जो आपको फास्ट सॉल्यूशन दे सकती है। मेरी रेमेडी सबसे अलग है, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो मॉडर्न साइंस पर काम करती है। यदि आप भी अपने जीवन का, अपने हैंड राइटिंग का, अपने सुपर सिग्नेचर का पावर जानना चाहते हैं, कैसे काम, मतलब कहां पर क्या मिस कर रहे हैं, उसका इफेक्ट मैं बताऊंगा। जैसे कि लेटर यस जो कि आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है, लेटर डी जो आपकी फिटनेस को दर्शाता है। आप कितना भी, आप कुछ भी नहीं खाते फिर भी आप मोटे होते जा रहे हैं, कैसे अपने फैट को कम कर सकते हैं, कैसे आप एक गुड लुकिंग बन सकते हैं। आपकी राइटिंग से की थेरेपी से ही आप जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन पा सकते हैं। आपका सिग्नेचर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण तो नहीं बन रहा है।
कहीं आपका सिग्नेचर आपके डिवोर्स का कारण तो नहीं है। आप अननेसेसरी उलझे रहते हैं, आपके काम कभी खत्म नहीं होते हैं। क्या है आपके हैंड राइटिंग का राज? जानना चाहते हैं? स्क्रीन पर दिए गए संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कीजिए और अपनी हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाइए। अपनी रिस्ट वॉच की रेमेडी से अपने जीवन में चमत्कारिक चेंज प्राप्त कीजिए। मुश्किल से मुश्किल कार्य 1 महीने के अंदर सॉल्व हो सकता है अपनी रेमेडी से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर देखा जाए तो आपकी राशि में ही राहु का परिवर्तन होगा। मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे। केतु महाराज आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे और अगर सप्तम भाव में केतु हो, अगर आपके लगन चार्ट के सप्तम भाव में केतु हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, लेकिन क्रोधी होगा, अपना नुकसान पहुंचाने वाला भी होगा। अपने आप को मिटा कर भी ऐसे लोग कई बार कहते हैं ना कि मालिक के ऐसे वफादार होते हैं ना, मतलब अपना खाना भी टाइम पर, अगर बॉस का फोन आ गया ये काम करना, तन मन धन से अर्पण, मतलब ईमानदारी कूट कूट कर भरी होती है इनको। ऐसे लोगों के अंदर क्रोध ज्यादा होता है। इनको जो भी ये करते हैं दूसरों के लिए, उसका फीडबैक इनको बहुत अच्छा नहीं मिलता है, खराब मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब राहु आपके राशि में होंगे, आपको बहुत अच्छा टैलेंट देंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई गलती नहीं होने वाली है। लेकिन माइंड थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा सभी चीजों को लेकर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि वही सूत्र, राहु के पास केवल सर है, टैलेंट है, दिमाग है, सब कुछ, ताकत है। राहु बाहुबलम करो सत्यम केतुम कुला सुन्नतिम। राहु के पास ताकत है आपको वो दिलाने की जो आपको चाहिए, लेकिन शरीर नहीं है भोगने की, इसलिए असंतुष्टि है। जैसे सपने में पानी पिया आपने कभी? सपने में हम पानी पीते हैं, प्यास लगी हो, सपने में पानी पीते हैं, सपने में पीते चले जाते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि सपने में पी रहे हैं। इसलिए ये जो राहु की थ्योरी है ना, वो माइंड से काम करती है। माइंड काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, ज्ञान है, लेकिन शरीर नहीं है, तो इच्छा कहां से पूरी होगी? कितना भी मिल जाए। मतलब आज आपको अगर 100 रुपए की जरूरत है तो आपको 200 मिलेगा, कल 400 मिलेगा, परसों 1000 मिलेगा, लेकिन फिर भी 1000 में भी संतुष्टि नहीं होगी, तब आपको 2000 चाहिए। ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ाता है राहु, लेकिन संतुष्टि जीरो रहती है। यह है राहु और केतु का प्रभाव। तो ये आने वाले 1.5 वर्ष आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पर आप देखेंगे कि अपने बिजनेस व्यापार में आप बड़े सात्विक विचारधारा के हो जाएंगे, बहुत ही न्यायप्रिय हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, अरे इतना ज्यादा नहीं खाना है, अरे कम से कम, मतलब लोगों से भावुक होकर के अटैचमेंट, दिल का रिश्ता बहुत बनाएंगे अपने कस्टमर के साथ, ये देखने को मिलेगा। लेकिन राहु आपके अंदर बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। संतान सुख मिल सकता है, आपके अंदर का टैलेंट जाग जाएगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो रंग ला सकती है, अंतर्मन का जो मतलब जो ज्ञान है वो जागेगा। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म कुछ ऐसा आपको लाभ दे सकता है। भाग्य भी आपके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।